अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 9 का टॉपिक जो डिस्कस करने लगे आज हम मेरी इस वीडियो में वो है सेल मेम्ब्रेन। हम लोग बेसिकली बेटा 4th चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है सेल्स एंड टिश्यूज़ के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो तक बताया था कि हम लोग सेल के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनेलीज अभी नहीं पढ़े। ऑर्गेनेलीज हम लोग स्टार्ट करेंगे, मगर अभी हम उन पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि सेल के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने के ऑर्गेनेलीज है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री को कहा जाता है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो। हाँ, प्लांट सेल में आउटर मोस्ट होती है वो सेल वॉल आ जाती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, मगर जो एनिमल सेल है उसका आउटर मोस्ट बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन ना सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है बल्कि यूकैरियोट्स में भी पाई जाती है। व्हाट आर प्रोकैरियोट्स? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें कि न्यूक्लियस नहीं होता उनको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कि न्यूक्लियस होता है उनको यूकैरियोट्स कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली बेटा अगर हम लोग एक एनिमल सेल ड्रॉ करें और एक प्लांट सेल ड्रॉ करें तो एनिमल सेल जो है उसके आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। जबकि प्लांट के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, मगर उसके बाहर एक और जो लेयर होती है दैट इज़ नोन है सेल वॉल, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और इंटरनल जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, उनमें भी सेल मेम्ब्रेन होती है। और यूकैरियोटिक सेल की तो ये दोनों एग्जांपल्स आपके पास यूकैरियोटिक सेल की है, क्योंकि दोनों के अंदर जो होता है वो न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है बेसिकली बेटा विजिबल भी है, देख भी सकते हो। आप लोग जब अंडा मुर्गी का खाते हो, उसको बॉयल करते हो, तो जो उसका शेल होता है जो कि कैल्शियम का, उसको उतार दो, उसके अंदर से जो एक रबर लाइक मटेरियल्स आता है वो सेल मेम्ब्रेन ही है। मैं हमेशा बच्चों को यही कहती हूँ कि आप लोग अंडे की एग्जाम्पल रखो तो आपको सेल जो होगा वही एक क्लियर जो होता है वो नज़र आ जाता है। एग भी जो होता है एक सेल के एग्जाम्पल में आ जाता है। तो जो उसका आउटर मोस्ट वो रबर लाइक मेम्ब्रेन होती है, जब आप बॉयल करते हो तो उसमें से निकलती है वो क्या होती है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है जी, सेल मेम्ब्रेन जो है सबसे पहले हम इसका आगे बुक में भी ये 2-3 हेडिंग्स के अंदर ही कवर हो रहा है। सबसे पहले इसका फंक्शन आ जाता है, तो हम लोग पहला जो डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन। फंक्शन क्या है? कमरे की जैसे दीवार होती है उसमें एक दरवाज़ा लगा हुआ है, तो अब दरवाज़ा क्या कर रही है, स्कूल का पूरी जो दीवार है वो सेल मेम्ब्रेन है, और उसमें से कुछ जगहों पे गेट है। गेट क्या करते हैं कि कुछ जैसे स्कूल है, मिसाल के तौर पे स्कूल के स्टूडेंट्स को अलाउ कर रहे हैं अंदर आना और बाकियों को नहीं करा, तो सेल मेम्ब्रेन भी इसी तरह क्या करती है कि कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर आ जाए, और कुछ जो नहीं आ सकते या जिनको नहीं ज़रूरत उनको अलाउ नहीं करती। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? सेल मेम्ब्रेन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट इज इट इज़ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा जी, सेमी का मतलब होता है हाफ, परमिएबल का मतलब होता है अलाउ करना। मतलब ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है और कुछ को अलाउ नहीं करती। कुछ को अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर या बाहर हो जाए, और कुछ को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती। सो सेल मेम्ब्रेन की सबसे इंपॉर्टेंट एक फीचर है कि दैट इज इट इज़ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि सब मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है, सब को नहीं करती। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन सेल के इंटरनल कंपार्टमेंट्स की भी जो है, इंटरनल जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं उनकी हिफाजत भी करी, प्रोटेक्शन भी कर रही है। प्लस इसके अलावा हमारे पास क्या जाता है, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, प्रोटेक्शन भी कर रही है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन कैन आइडेंटिफाई अदर सेल्स, ये अदर सेल्स को आइडेंटिफाई भी करता है। देखिए बेटा, सेल मेम्ब्रेन हर सेल के बाहर होती है। आप इंसानी बॉडी में मिसाल के तौर पे रेड ब्लड सेल्स हैं, खून बना रहे हैं, वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं। हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, जो कि क्या कर रहे होते हैं, प्रोटेक्शन का काम कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी की आर्मी है। तो जब ये आर्मी ब्लड में पूरे खून में गर्दिश कर रहा है, जब पता चलता है कि कहीं पर इन्फेक्शन हो गई या कोई वायरस या बैक्टीरिया आ गया, तो वहाँ पर जाके उसको किल करते हैं। अब वो कैसे किल करते हैं? उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो उसको सेंस कर लेती है कि ये बैक्टीरिया आया, और उसको फिर ये पूरा के पूरा खा जाते हैं। वो पूरा प्रोसेस हम लोग आगे पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे ये वाइट ब्लड सेल है, अब ये बैक्टीरिया वगैरह एंटर हुआ है, ये वाइट ब्लड सेल जो ही इसको देखेगा उसके करीब आता है, और उसको पूरा के पूरा जो होता है इस तरीके से अपने अंदर जो होता है वो ले जाता है, और डाइजेस्ट करके उस सेल के अंदर ले जाता है। अभी बताने का ये मकसद है कि ये दूसरे सेल्स को आइडेंटिफाई भी कर सकता है, सिर्फ अभी ये समझाने का मकसद है। सेल मेम्ब्रेन के क्या फंक्शन है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है, कुछ को नहीं करती। अंदर की चीज़ों की या ऑर्गेनेलिज की प्रोटेक्शन भी कर रही है, अदर सेल को चाहिए वो आइडेंटिफाई भी कर रही है। ठीक है जी, अब इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, साइंटिस्ट को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इसका स्ट्रक्चर पढ़ने में। बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल्स पेश किए कि सेल मेम्ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर है। साइंटिस्ट को एक बात तो पता चल गई कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। ठीक है जी, मगर वो किस अरेंजमेंट में होते हैं इसके बारे में काफ़ी बेटा साइंटिस्ट की डिफरेंट थियरीज आई, मगर जो एक्सेप्टेबल मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें,
बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, राइट 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, राइट अ नोट ऑन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। सेल मेम्ब्रेन जो है बेसिकली इसका जो एक्सेप्टेबल मॉडल है दैट इज़ नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड कहते हैं कोई भी चीज़ जो कि लिक्विडी फॉर्म में होती है या इलास्टिक होती है। फ्लूइड बेसिकली लिक्विड को कहा जाता है ना, पानी को, वो पानी भी एक फ्लूइड है। या कोई जेली वगैरह अगर आप हल्की से उसको इस तरह हिलाओ तो वो हिलती है, वो फ्लूइड है, इलास्टिक है। मोज़ेक का मतलब होता है इर्रेगुलर पैटर्न। इर्रेगुलर पैटर्न का मतलब होता है कि कोई ख़ास तरतीब ना हो जिसकी। मैं बच्चों को एग्जांपल देती हूँ, आप पानी ले लो, उसमें एक ड्रॉप जो है वो ऑयल का डालो तो एक इर्रेगुलर सा पैटर्न, कलर आ जाते हैं, 7 कलर इर्रेगुलर सा पैटर्न बन जाता है, उसको मोज़ेक कहा जाता है। परिंदों वगैरह को देख लो, बर्ड्स की जो बॉडी के ऊपर अक्सर परों पे डिफरेंट तरह के पैटर्न्स बने होते हैं, वो मोज़ेक होता है, इर्रेगुलर होता है, कोई खास तरतीब नहीं होती। अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है बेसिकली बेटा, कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, लिपिड और प्रोटीन से, मगर लिपिड की जो है वो बाई लेयर है, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं। और बेटा याद रखिए ये पूरा सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसकी डायग्राम भी आ जाती है। अगर आपके पास पूरा नोट आ रहा है, राइट अ कंप्लीट नोट ऑन सेल मेम्ब्रेन, तो आपको इसका स्ट्रक्चर भी बताना है, इसका फंक्शन भी बताना है, प्लस डायग्राम भी इंक्लूड होती है, ठीक है जी। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब अभी पूरा समझाती भी हूँ आपको। फ्लूइड का मतलब होता है इलास्टिक या जो लचकदार चीज़ है, मोज़ेक का मतलब होता है इर्रेगुलर पैटर्न। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। लिपिड जो होता है हमारे पास, इसकी कुछ शेप ऐसे होती है कि एक हेड होता है और एक टेल होती है। ये है जी हमारे पास हेड और ये है टेल, मगर जो लिपिड है वो बाई लेयर में है। बाय का मतलब होता है 2, मतलब इस हेड और टेल की 2 लेयर्स हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंगली लिपिड की जो है वो बाई लेयर है, जैसे एक ये लेयर है, एक ये लेयर, ये बाई लेयर है। और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जगह जगह एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब है धंसे हुए हैं, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अगर हम ड्रॉ करें, लिपिड की जो बाई लेयर है, ये आ गया जी हेड आ गया, ये मैंने हेड बना दिया, बाई लेयर है ना 2 है, और दोनों लेयर्स में क्या है कि हेड जो है वो बाहर की तरफ होते हैं। ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है और ये टेल है। ये लिपिड का ये इसका स्ट्रक्चर है, ये लिपिड की बाई लेयर आ गई, ठीक है जी। और ये इसमें क्या है हमारे पास कि ये लिपिड मॉलिक्यूल है, और मैंने आपको बता दिया कि लिपिड मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर होता है, हेड और टेल। दोनों ही केसेस में हेड जो होते हैं वो बाहर होते हैं, टेल अंदर की तरफ होती है। और इसमें जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो जगह जगह पर एम्बेडेड है, जगह जगह पर धंसे हुए हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को बेटा इस तरीके से बताती हूँ, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया जी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अपने स्टूडेंट्स को समझाती हूँ, जैसे केक ले लो आप, क्रीम केक ले लो सिंपल, उसमें पाइनएप्पल जो होता है अगर उसके ऊपर क्रीम लगी हुई है, वो क्रीम जो है वो मिसाल के तौर पे लिपिड की लेयर है, और उसमें जगह जगह पर आप पाइनएप्पल के चॉकलेट के चंक्स जो है वो धंसा दो, तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल आ जाते हैं। सिंपल आसानी के लिए समझा रही हूँ। अब इतना सा ही जो पोर्शन आपको कट करके दिखाया गया, ये असल में सेल मेम्ब्रेन है, या पूरा ये सेल है, ये उसकी मेम्ब्रेन है। इतना सा पोर्शन आपको कट करके ये दिखाया जा रहा है कि ये हमारे पास क्या आ जाता है कि सेल मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, लिपिड एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स आर इन द फॉर्म ऑफ बाई लेयर, 2 लेयर्स हैं, और लिपिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेड एंड टेल, एंड देयर इज अ बाई लेयर ऑफ लिपिड एंड इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब होता है धंसे हुए अंदर की तरफ उसमें, ठीक है जी। अच्छा बेटा, लिपिड और प्रोटीन तो हैं ही हैं, प्लस लिपिड और प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स भी अटैच होते हैं, ठीक है। अगर मैं दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये अगेन बन गया हेड। आसानी के लिए देखिए कैसे बनाना है आपने, यूँ गोल गोल स्ट्रक्चर बनाओ और उसकी बस ये टेल बना दो, इस तरीके से वी जैसे बनाते हैं वो बना दीजिए। ये बन गया जी हमारे पास लिपिड की लेयर। उसके बाद इसके अंदर जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। ये ओपन की मैंने दिखाया क्योंकि इसमें से रास्ता होता है अंदर बाहर होने के लिए। ये हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल आप इस तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल आसानी के लिए इस तरह का पेपर में बना लो आप। उसके बाद अगेन जो है ये लिपिड मॉलिक्यूल, सर्कल बनाने हैं आपने सिंपल, और वी बना दीजिए इसकी, ये बन गई टेल, ये सर, ठीक है। ये लिपिड और ये प्रोटीन, ये सेल मेम्ब्रेन का सिंपल स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल
कुछ ऐसे होते हैं जो कि कुछ तो लिपिड्स के साथ अटैच होते हैं और कुछ जो होते हैं वो प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल हैं, कुछ लिपिड्स के साथ अटैच है और कुछ जो है इन प्रोटीन्स के साथ अटैच है। प्रोटीन इधर उधर जगह जगह पर और भी प्रोटीन्स होती हैं। तो हमारे पास जब कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल लिपिड के साथ अटैच होते हैं तो उस मॉलिक्यूल को कहा जाता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है बेसिकली बेटा। द मोस्ट कॉमन सिंपल एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। ये आप लोग इंशाल्लाह ताला पढ़ोगे 9th में ही। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड के साथ अटैच होंगे तो वो क्या कहलाएगा, ग्लाइकोलिपिड। एंड व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच विद प्रोटीन तो बेसिकली बेटा क्या कहलाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन मीन अगेन दोबारा से वही वर्ड से निकला है, ग्लाइको मीन ग्लूकोज एंड प्रोटीन मीन प्रोटीन। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और जब कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल लिपिड के साथ अटैच होते हैं तो उसको ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है। प्लस बेटा हमारे पास इनके अंदर छोटे छोटे से कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, कुछ अंदर भी होते हैं। अगर ये मैंने ड्रॉ किया है मिसाल के तौर पे, ये सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से ड्रॉ किया, ये सेल की बाउंड्री चल रही है, ये सेल के बाहर वाला स्ट्रक्चर है, ये अंदर वाला। तो कुछ जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। तफसील अभी जानने की जरूरत नहीं है, बस ये मैंने आपको एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा दिया, प्लस सेल मेम्ब्रेन का हम लोगों ने फंक्शन भी पढ़ लिया। ठीक है जी। उसके बाद बेसिकली बेटा ना सिर्फ सेल के आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, बल्कि सेल के अंदर की जो ऑर्गेनेलीज हैं जो कि अपने अपने फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, जिनको हम लोग तफसील से इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उनकी भी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन ही कहा जाता है। मिसाल के तौर पे सेल के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की भी जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है उसको क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको कहते हैं, वो भी सेल मेम्ब्रेन ही होती है। मतलब कि उसमें भी जो होता है हमारे पास क्या होता है, लिपिड बाइलेयरी होती है और प्रोटीन जो होते हैं उसमें जगह जगह पर एम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली बेटा अगर तो हम लोग बात करें, पेपर में आ जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन की आउटर मोस्ट बाउंड्री प्लस उसके अंदर जितनी ऑर्गेनेलीज हैं उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री, उन सब को मिला के नाम दे दिया जाता है सेल मेम्ब्रेन का। और अगर आप खाली सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री की बात करोगे तो उसको ना सिर्फ सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है बल्कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ऑन व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओनली द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ अ सेल इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन क्या है कि जब सेल के बाहर का स्ट्रक्चर और उसकी ऑर्गेनेलीज के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनेलीज जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं डिफरेंट, उनकी जो बाहर की मेम्ब्रेन है उनको मिला के हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिर्फ सेल के आउटर मोस्ट बाउंड्री को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बस आज का हमारा यही टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो इसको हम लोग, फ्लूइड का मतलब होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं होती कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो, ये मूव भी कर सकती है, फ्लूइडिटी होती है, इसमें लचक होती है। मोज़ेक का मतलब है इरेगुलर पैटर्न। इरेगुलर पैटर्न में क्या चीज़ लगी हुई है, प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स जगह जगह पर इंबेडेड है, कोई खास इनका पैटर्न नहीं है, इस वजह से इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। सेल जो होता है वो इलास्टिक होता है, लचकदार होता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है इसका एक्सेप्टेबल है। फ्लूइड का मतलब होता है कि सेल मेम्ब्रेन में इलास्टिसिटी है, लचक है, सेल जो होता है वो मूव कर सकता है। और प्लस जो है हमारे पास मोज़ेक का मतलब होता है कि प्रोटीन इरेगुलर पैटर्न में। सबसे बेसिकली बेटा इंपॉर्टेंट, सबसे आसान आपको एग्जांपल देती हूँ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, अमीबा। अमीबा जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक लम्हे में उसकी ये शेप होती है, अगले लम्हे में उसकी शेप बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। पानी के अंदर होता है इसकी कोई शेप नहीं होती, तो जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्टिन्यूसली अपनी शेप चेंज कर रही है। तो अमीबा जो होता है उसमें देखा जा सकता है कि सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा इलास्टिक है। ठीक है। बस आज का हमारा ये टॉपिक था। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।